नमस्ते इंडिया। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पिछले एक महीने से इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा है और इसी वॉर में कुछ दिन पहले इंडिया के 20 आर्मी शहीद हो गए थे। और आपको बता दें कि ये वॉर सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रहा है, ये इंडिया और चाइना का वॉर 3 जगह हो रहा है, जो कि पहला है पैंगोंग लेक, दूसरा है गलवान रिवर वैली और तीसरा है हॉट स्प्रिंग नियर कोगनका पास। अब ये इंडिया और चाइना का वॉर सिंपल नहीं रह गया है, अब ये बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा है और ये शायद बढ़ भी सकता है। और इसी को लेकर इंडिया में अब चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है और इसमें सिर्फ इंडिया की जनता ही नहीं है, साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनका सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने भी बोले हैं कि चाइना की प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना उसका बहिष्कार करो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वॉर के बीच में चाइना प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, हमें चाइना प्रोडक्ट क्यों बॉयकॉट करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें चाइना प्रोडक्ट क्यों बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना कैसे हम इंडिया लोग से इनकम करती है और इसको हम लोग बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। अब जब हम इंडिया और चाइना की बात करें तो इससे हमें चाइना का भी इकोनॉमिक पता रहना चाहिए। ऐसा अनुमान है कि चाइना बहुत ही जल्द ग्लोबल लीडर बन सकती है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक जीडीपी करीबन 14.14 ट्रिलियन डॉलर है और अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है, जिसका परचेसिंग पावर पैरिटी 27.30 ट्रिलियन डॉलर है। अब ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है? Purchasing power parity is a comparison between economic productivity and standard of living between countries। अब आते हैं हम लोग इंडिया और चाइना ट्रेड पर। इंडिया चाइना से करीबन 70 बिलियन डॉलर तक का इंपोर्ट करती है इंडिया में, और चाइना जबकि सिर्फ 16 बिलियन डॉलर तक का इंपोर्ट करती है इंडिया से चाइना में। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को करीबन 53 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है चाइना के साइड से। और अगर इंडिया 8% चाइना को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है तो चाइना उसकी जगह पे सिर्फ 2% का प्रोडक्ट बनाकर देता है, मतलब वो आधा रॉ मटेरियल अपने उधर ही रख लेता है। और चाइना ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करता, चाइना ये दुनिया के बाकी सभी देशों के भी साथ करता है, जैसे कि ताइवान हो गया, बाद में साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसे बहुत ही सारे देशों के साथ। अब चाइना से इंडिया में क्या क्या इम्पोर्ट होते हैं? इंडिया चाइना से टॉयज, लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स और फर्टिलाइजर्स और स्पेशली मोबाइल इंपोर्ट करती है, जिससे चाइना को इंडिया से बहुत ही इनकम हो जाता है। और जो चाइना का ऐप यूज़ करते हो, जो टिकटॉक यूज़र है, वो लोग सोच रहे होंगे कि अब टिकटॉक की इस पर क्या गलती, इसको क्यों अनइंस्टॉल करें, इससे तो चाइना का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्हें बता दें कि इंडिया में जो टिकटॉक यूज़ करते हैं उसकी वजह से चाइना को करीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है। और इंडिया में ऐसे ही चाइना के बहुत सारे ऐप है, जैसे हेलो ऐप जिसके इंडिया में 50 मिलियन यूज़र है, और बाद में वीगो वीडियो जिसके 20 मिलियन यूज़र है, और टिकटॉक जिसके 200 मिलियन यूज़र है। ये सब चाइना ऐप से चाइना को करीबन 250 से 300 मिलियन तक का रेवेन्यू होता है, वो भी सिर्फ इंडिया से। अब ये सोचो कि चाइना को हम लोग से सिर्फ ऐप के थ्रू कितना इनकम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ये सब करती कैसे, उन लोगों को इतना सारा इनकम कैसे होता है। तो चाइना इसमें डंपिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करती है। अब ये डंपिंग स्ट्रेटेजी है क्या? जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता है वो उसके डोमेस्टिक मार्केट प्राइस से बहुत ही कम होता है। जैसे कि चाइना को ले लो, चाइना जब कोई इंडिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है तब वो उसका जो प्राइस रहता है उस प्रोडक्ट का उस इंडिया के मार्केट प्राइस से बहुत ही कम रहता है, और वो प्राइस कम होने की वजह से इंडिया उसको एक्सपोर्ट करती है। जो इंडिया की कंपनी है वो चाइना से एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, और चाइना के प्रोडक्ट सस्ते तो होते ही, साथ में उसके रॉ मटेरियल भी चीप रहते हैं, और चीप रॉ मटेरियल की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाती है प्रोडक्ट। और चाइना को गवर्नमेंट के साइड से सब्सिडीज़ भी मिलते हैं, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। चाइना अपने टॉय प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इनकम अर्न करती है। लास्ट ईयर इंडिया में सिर्फ 20% इंडिया के टॉय मार्केट थे, बाकी सब जो टॉय प्रोडक्ट थे वो चाइना के ही थे। और 5 साल में करीबन 40% जो इंडियन टॉय मार्केट है वो बंद हो चुके हैं, और अभी 20% बंद होने की कगार में आ चुके हैं। और जो चाइना है वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी अपना कब्जा जमा चुकी है। चाइना इंडिया में डंपिंग चीप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल में जो दिवाली के लाइट्स होते हैं वो है।
वैसे तो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से कोई भी कंट्री किसी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से नहीं रोक सकती पूरी तरह, पर इंडिया चाहे तो चाइना के कुछ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकती है। और अभी इंडिया कैसे कर सकती है? चाइना जो डंपिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करती है उसको इंडिया को तोड़ना चाहिए, और इंडिया जो चाइना को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है उसी रॉ मटेरियल से इंडिया में ही खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहिए और उसको सस्ते दामों में बेचना चाहिए। और जो चाइना का हम लोग चीप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग को बॉयकॉट करना चाहिए और हम लोग को भी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। पता है ये थोड़ा मुश्किल होगा कि इंडिया को चाइना का प्रोडक्ट बॉयकॉट करना, क्योंकि हम लोग बहुत ही सालों से चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं, पर ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है उन लोग को भी अच्छा चांस मिला है कि वो लोग भी न्यू प्रोडक्ट बनाएं और उसको थोड़े सस्ते दामों में बेचे कि वो लोग का भी प्रॉफिट हो और इंडिया भी आत्मनिर्भर बन सके। और आप भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए अपने लाइफ से और अपने इंडिया का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। आज ही बैठकर घर पे एक लिस्ट बना दीजिए कि चाइना के हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और मुझे ये नहीं लगता है कि आप अगर चाइना का प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करोगे तो आप लाइफ नहीं जी सकते हो। इंडिया भी ऐसे प्रोडक्ट बना सकती है अगर वो बनाना चाहे तो। अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो कि हम चाइना प्रोडक्ट को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।